नमो विष्णुपादाय कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा गिरधारी श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्णु गोसाई महाराज की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापष्टाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाश्नु गोस्वामी महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी टीच की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था के जो प्रोग्राम है, उनकी शुरुआत श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी, उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा 19 अप्रैल 2002 को उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किए थे। और उनकी ही शिक्षा के द्वारा और उनके प्रशिक्षण में मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज गुरु पूर्णिमा भी है, जो बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। और हमारा जो विषय है जो हम पढ़ रहे हैं, वो भी गुरु के बारे में, क्योंकि पिछला अध्याय हमने पढ़ा कि गुरु क्या है, और इस अध्याय का नाम है संत ठग में भेद। मतलब जो ठगते हैं गुरु के रूप में आकर वो, और जो संत जन होते हैं, जो सच्चे गुरु हैं, उनमें क्या भेद है। तो ये पुस्तक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, शिला प्रभुपाद जी हैं, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और ये एक जेन्युइन क्वेश्चन, एक वैलिड क्वेश्चन होता है कि गुरु क्या है और ठग और सच्चे संत में हमें कैसे भेद करना चाहिए। और यही सवाल जवाब यहाँ हो रहे हैं शिला प्रभुपाद जी से। हमने पिछले रविवार को ये एक दो थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े थे। कि एक पॉइंट था कि अगर आप ठगे जाना चाहते हैं तो बहुत सारे ठग इस दुनिया में घूम रहे हैं, जो संत का वेश धर कर या गुरु का वेश धर कर आपको ठग लेंगे। अगर आप देना चाहते हो, ठगना देना कैसे चाहते हो कि आप शॉर्टकट चाहते हो, तो आपको फिर कोई ना कोई ऐसा शॉर्टकट देने वाला मिल जाएगा। और फिर पॉइंट आया था कि एक साधारण सी शिक्षा, मतलब अगर आपको कुछ भी कोर्स करना है तो उसके लिए आपको बैठकर पढ़ना पड़ेगा, रात रात भर बैठ के कोई कंपटीशन क्लियर करना है, कुछ भी, उसके लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आध्यात्मिक शिक्षा के लिए क्यों नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें गंभीर होना पड़ता है, सीरियस होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कुछ यहाँ से सुन लिया, कुछ वहाँ से और हमें आध्यात्मिक शिक्षा मिल जाएगी, नहीं, हमें उसके बारे में सीरियस होना पड़ता है।
और फिर हमने पढ़ा कि सच्चा गुरु कभी यह नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ और तुम्हें भी भगवान बना दूंगा, नहीं। वो हमेशा यही कहते हैं कि वो भगवान के दास हैं और हम सब भगवान के दास हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो भगवान का अंश है ना, और अंश होने के नाते वो भगवान के दास हैं, है ना। और फिर एक आया था कि बुरा गुरु या ऐसा गुरु वैसा गुरु, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये विरोधाभास है। गुरु का मतलब ही होता है सच्चा संत व्यक्ति। कोई बुरा गुरु या ठग गुरु, उसका मतलब ही नहीं है। या तो वो गुरु है या वो ठग है, संत है या ठग है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बुरा संत है, नहीं। ये तो विरोधाभास हो गया ना, या तो वो संत है या ठग है, दोनों में से एक बात होगी, है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे हमने जो पीछे पढ़े थे। तो आइए देखते हैं आगे श्रील प्रभुपाद जी से पत्रकार क्या पूछते हैं। पत्रकार पूछते हैं कि संपूर्ण विश्व में आपके कितने अनुयायी हैं, मतलब कितने शिष्य हैं आपके, श्रील प्रभुपाद जी से पूछ रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किसी भी वास्तविक वस्तु के लिए हो सकता है कि अनुयायी अत्यंत कम हो। कूड़ा करकट वाली वस्तु के लिए अनेक अनुयायी हो सकते हैं, फिर भी हमारे लगभग 5000 दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे आजकल होते हैं ना फॉलोवर्स इस पे सोशल मीडिया पे, कि उसके फलाने के कितने 1 लाख फॉलोवर्स हैं, फलाने के 2 लाख फॉलोवर है, किसी के 10 लाख फॉलोवर हैं, किसी के 50 लाख फॉलोवर हैं। जिसके जितने ज्यादा फॉलोवर हैं वो उतना ज्यादा फेमस है ना। मतलब आजकल तो फॉलोवर से गिना जाता है। लेकिन यहाँ शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किसी भी वो कूड़ा करकट ही है, और क्या है, जो टिकटॉक पर नाच रहे हैं, इंस्टाग्राम पर वो रीलें बना रहे हैं, उनके फॉलोवर बन रहे हैं। तो फॉलोवर क्या है, वो कूड़ा करकट ही चीज है वो, है ना। तो वो ऐसी वस्तुओं के अनुयायी अनेक हो सकते हैं, मतलब उनके फॉलोवर का लाखों में हो सकते हैं। और जो जेन्युइन चीज है, जो असली ज्ञान है, जो असली चीज है, उसको जानने वाले कम होंगे। तो जरूरी नहीं है कि जी बहुत सारे फॉलोवर हों हमारे। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं फिर भी 5000 शिष्य हैं उनके। तब जब एक क्वेश्चन पूछा उसने पत्रकार ने, तो पत्रकार आगे पूछते हैं, क्या कृष्ण भावनामृत अभियान की वृद्धि हर समय होती रहती है? मतलब क्या ये आंदोलन चलता रहता है, मतलब भगवान के नाम का प्रचार? शिला प्रभुपाद, जी हाँ, यह बढ़ रहा है, परंतु धीरे धीरे। इसका कारण यह है कि हमारे अनेक प्रतिबंध हैं और लोग प्रतिबंध पसंद नहीं करते। जैसे कि हमने पिछले बार क्या डिस्कस किया था, लास्ट में प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था ना कि 4 प्रकार के नियम हमें पालन करने हैं। कौन कौन से नियम हैं, किसी को याद है? कौन कौन से नियम हैं जो पालन करने हैं? एक एक नियम बताना सिर्फ। नो मीट ईटिंग। ओके, और दूसरा कोई नियम बताएगा? हरे कृष्णा। कौन से 4 नियम हैं जो हमने पिछले रविवार को डिस्कस किए थे कि वो हमें फॉलो करने हैं? और श्रील प्रभुपाद जी ने भी बताया था कि ये हमारे आंदोलन में या भक्ति के लिए ये 4 नियम हमें फॉलो करने हैं, है ना। बताइए आप। सुभाष जी हैं यहाँ, यशपाल है। कौन से 4 नियम हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, जो 4 नियम शुरू से आपने बताया। नहीं नहीं, ये नियम नहीं है। ये तो पशु भी करते हैं, इंसान भी करते हैं। खाना खाना, सोना, है ना, बच्चे पैदा करना, ये नियम नहीं है। ये तो उनके कार्यकलाप हैं। नियम जो हमें फॉलो करने हैं, जो पिछले रविवार को बहुत चर्चा की थी इसके बारे में। अगर हरे आपको कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, 4 नियम के बारे में आपने कहा था कि एक तो जुआ नहीं खेलना,
हाँ जी, एक शराब का सेवन, मांस का सेवन। हाँ, आप रुक जाइए, आपको पता है तो सुभाष जी से हाँ, बात, उनको शायद याद आ गया होगा, सुभाष जी से पूछ ठीक लेते हैं। है। हरे कृष्णा सुभाष जी। ठीक। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, परिस्त्री गमन नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, और मांस नहीं खाना। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। हाँ, तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी काफी ना। तो ये 4 नियम हैं, ये नियम को कभी भूलना नहीं। ये नियम और कैसे इन 4 चीजों में संलिप्त होकर हम पशुवत हो जाते हैं। पशु और मानव में यही अम, अंतर है कि मानव ये चीजें नहीं करता, है ना। ये नहीं करेगा तो असल में मानव कहलाएगा, असल में इंसानियत तभी होगी उसके अंदर, है ना। किसी की जान लेकर हम खाना, किसी जानवर को मारकर, वो इंसानियत नहीं है ना, मानवता नहीं है। तो 4 नियम अब आपको पता लगे सुभाष जी? हाँ प्रभु जी, क्लियर हो गया जो ना ठीक मेरे। ठीक है। हाँ, तो ये जो 4 नियम हैं, ये नियम मतलब काफी फेमस हैं, सभी लोग इसको पालन करते हैं। जो भक्ति में जो भक्तगण हैं वो सभी पालन करते हैं इसका ना। मतलब नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स, अंग्रेजी में इसको कहते हैं। हिंदी में मांसाहार नहीं करना, किसी तरह का नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और पर स्त्री गमन नहीं करना। ठीक है, ठीक है। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारे अनेक प्रतिबंध हैं और लोग प्रतिबंध पसंद नहीं करते, इसलिए ज्यादा लोग कृष्ण भावना को फॉलो नहीं करते, है ना। सभी लोगों को क्या पसंद है? आजादी। मेरी जो मर्जी है मैं वो खाना चाहता हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, है ना। जो मेरे मन की इच्छाएं हैं वैसे ही मैं जीऊंगा, मुझे प्रतिबंध की जरूरत नहीं है, मैं क्यों प्रतिबंध फॉलो करूं, है ना। कोई रिस्ट्रिक्शंस क्यों फॉलो करूं। तो ऐसी जो सोच है, उस सोच वाले ज्यादा हैं आजकल लोग, है ना। वो लोग नहीं किसी की बात मानना चाहते हैं, नहीं कोई प्रतिबंध चाहते हैं, इसलिए कम फॉलो आते हैं, कम भक्ति में आते हैं लोग। तो पत्रकार पूछते हैं, आपके सबसे अधिक शिष्यक कहाँ हैं? शिला प्रभुपाद, अमेरिका में, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में, और निसंदेह भारत में तो लाखों लोग हैं जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं, मतलब जो भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं। पत्रकार, क्या आप बता सकते हैं कि आपके अभियान का लक्ष्य क्या है, मतलब एम क्या है आप? शिला प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत अभियान का उद्देश्य है मनुष्य की मौलिक चेतना को जागृत करना। वर्तमान में हमारी चेतना उपाधि युक्त है। कोई सोच रहा है मैं अंग्रेज हूं और दूसरा सोच रहा है मैं अमेरिकन हूं। यथार्थ में तो इनमें से किसी भी उपाधि से हमारा कोई संबंध नहीं। हम सब भगवान के अंश हैं, यही हमारी पहचान है। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल इस भावना के स्तर तक आ जाए तो विश्व की समस्त समस्याओं का हल हो जाएगा। तब हम जान सकेंगे कि हम एक हैं, अर्थात समान गुण वाले आत्मा। प्रत्येक में समान गुण वाले आत्मा है, यद्यपि वेशभूषा भले ही भिन्न हो। यह व्याख्या भगवत गीता में दी गई है। अर्थात यहाँ शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सभी लोग, मतलब कृष्ण भावनामृत का मकसद क्या है कि असली जो भावना है भगवान के और जो चेतना है उसको जागृत करना, है ना, जागृति बढ़ाना लोगों में। नहीं तो अभी आजकल क्या हो रहा है, कोई जाति में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, देशों में बटे हुए हैं। मैं अमेरिकन हूँ, ये काला है, ये गोरा है, ये भूरा है, ये चाइनीज है, ये वो है। कोई किसी धर्म को फॉलो करता है, कोई। इसीलिए तो समस्याएं हैं पूरे संसार में। शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इन समस्याओं का हल हो जाएगा अगर इस लेवल पर सभी आए, इसी लेवल पर सभी सोचें कि हम सब आत्माएं हैं, हम भिन्न नहीं हैं, खाली शरीर अलग अलग है। तो कृष्ण भावनामृत वास्तव में एक शुद्धिकारक विधि है, मतलब प्योरीफाई करने के लिए। सर्वोनपाधिर विनिर्मुक्तम, मतलब सर्वोनपाधि, सारी उपाधियां से विनिर्मुक्तम, मुक्ति लेना,
उपाधि क्या होता है? उपाधि समझते हो ना आप? डेजिग्नेशन, उपाधि लेना कि मैं वाइस चांसलर बन गया हूँ, ये मेरी उपाधि, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखूंगा, मैंने पीएचडी कर ली, है ना। मैं कोई बड़ा ओहदे पर हूं तो मैं अपने नाम के आगे वो लिखूंगा, माननीय फलाना फलाना। तो ऐसी उपाधियां बहुत हैं। सभी लोग अपने आप को उपाधियां समझ रहे हैं कि मैं फलाना हूं, मैं डमकाना हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। तो उपाधियां नहीं, सर्वोन्पाधिर विनिर्मुक्तम, उससे मुक्त होना सारी उपाधियों से। इसका उद्देश्य लोगों को सब उपाधियों से मुक्त करना। तत्परत्वेन निर्मलम, उसके पश्चात निर्मल, निर्मल मल से मतलब बिल्कुल प्योरिफाइड, निर्मल, मल से रहित। जब हमारी चेतना सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त हो जाती है, तब अपनी उन निर्मल इंद्रियों द्वारा किए गए कार्य हमको पूर्ण बनाते हैं। अंततः हम मानव जीवन के आदर्श पूर्णता पर पहुंच जाते हैं। कृष्ण भावनामृत एक अत्यधिक सरल विधि भी है। इसके लिए एक महान दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि बनना आवश्यक नहीं है। हमें केवल भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने की एवं यह समझने की आवश्यकता है कि उनका स्वरूप, उनका नाम तथा उनके गुण ये सभी परम हैं। कृष्ण भावनामृत एक महान विज्ञान है। मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए कोई ये नहीं है कि आपको वैज्ञानिक बनना पड़ेगा या कोई बड़ा रॉकेट साइंटिस्ट बनना है या कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डॉक्टरी करनी है। नहीं, कोई भी भगवान का नाम ले सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको लेने में क्या दिक्कत है? कोई भी भगवान के नाम का जाप कर सकता है। दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालयों में इस विज्ञान के लिए कोई विभाग नहीं है। अतः हम मानव समाज के कल्याण में रुचि रखने वाले सभी गंभीर मनुष्यों को इस महान अभियान को समझने के लिए और यदि संभव हो तो वे इसमें भाग लेने का और सहायता प्रदान करने के लिए निमंत्रित करते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद सबको निमंत्रण दे रहे हैं, पूरे विश्व में कोई भी आ जाए, भगवान का नाम जपे, है ना। सबको निमंत्रण है, सबको ही, सबका स्वागत है। इससे विश्व की समस्याएं हल हो जाएंगी। आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक ग्रंथ भगवत गीता का यही निर्णय है। आप में से अनेक व्यक्तियों ने भगवत गीता के विषय में सुना होगा। हमारा अभियान इस पर आधारित है। भारत के सभी महान आचार्यों जैसे श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, भगवान चैतन्य तथा अनेक अन्य महाजनों द्वारा हमारा अभियान अनुमोदित है। आप सब समाचार पत्रों के प्रतिनिधि हैं, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मानव समाज के कल्याण के लिए इस अभियान को यथासंभव समझने का प्रयत्न करें। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी पत्रकारों से कह रहे हैं कि आप तो अखबारों में, मैगजीनों में लिखते हैं, तो इसके बारे में लिखें आप, ताकि लोगों में जागृति बढ़े भगवान के नाम की, भगवान के भक्ति की, है ना, ताकि इस विश्व में शांति हो। नहीं तो लोग लड़ रहे हैं आपस में, देश लड़ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कहीं अकाल पड़ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही, प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही हैं और लोग आपस में भी गोलाबारी कर रहे हैं। तो पत्रकार, क्या आप सोचते हैं कि आपका अभियान ही भगवान को जानने का एकमात्र मार्ग है? श्रील प्रभुपाद, जी हाँ। पत्रकार, आपको यह विश्वास कैसे है? श्रील प्रभुपाद, महाजनों एवं भगवान द्वारा कृष्ण के आधार पर श्री कृष्ण कहते हैं, ये बड़ा फेमस श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मैं सभी पापों के फलों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, अतः तुम कुछ भय मत करो। भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि इसलिए ये रास्ता सच्चा है कि भगवान खुद कहते हैं कि मेरी शरण में आओ। जब भगवान ने खुद कह दिया तो आप बताओ और इसमें क्या रह गया? पत्रकार, क्या शरण का अर्थ है कि मनुष्य को अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा? क्योंकि
अब गोरे तो देखते हैं कि जो ये तो साधु बन गया या किसी के शिष्य बन गया, इसने तो अपना घर बार छोड़ दिया है ना। या यहाँ भारत में भी देखते हैं जी ये तो सन्यासी बन गया, तो क्या ये जरूरी है? शरण का मतलब यही है? शिला प्रपात नहीं। पत्रकार, परंतु यदि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहूं तो क्या मुझे मंदिर में रहना ही पड़ेगा? शिला प्रपात, यह आवश्यक नहीं है। पत्रकार, मैं घर पर रह सकता हूं? शिला प्रपात, जी हाँ अवश्य। पत्रकार, व्यवसाय के विषय में क्या होगा? क्या मुझे अपनी नौकरी छोड़नी होगी? शिला प्रपात, जी नहीं, आपको केवल अपने बुरे व्यसनों को त्याग करके हरे कृष्ण मंत्र की माला जपनी होगी, बस, और कुछ नहीं करना। मतलब वो सोच रहा, वो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या मुझे घर बार छोड़ना पड़ेगा, अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी, मुझे मंदिर में रहना है अपना धोती कुर्ते में, या कैसे? शिला प्रपात कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं। अर्जुन को भी भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, मेरी आज्ञा का पालन करो। तो भगवान की आज्ञा का पालन करो, भगवान को खुश करो। तो भगवान किस में खुश होंगे? भगवान के नाम का जाप करो। आप वो घर पर रहते हुए भी कर सकते हो, अपनी जॉब करते हुए भी कर सकते हो, अपने परिवार का पालन करते हुए भी कर सकते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि इसकी आवश्यक नहीं है कि आपको कुछ छोड़ना है। पत्रकार, क्या मुझे आपकी कोई आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी? भी क्या मुझे कोई पैसा भी देना पड़ेगा आपको? शिला प्रभुपाद, नहीं, वह आपकी इच्छा पर है। यदि आप करें तो अच्छा है, और यदि ना करें तो हम लोग चिंता नहीं करते। हम किसी के आर्थिक सहयोग पर निर्भर नहीं करते, हम कृष्ण पर निर्भर रहते हैं। शिला प्रभुपाद कैसे सुंदर बात करें कि हम कोई पैसे का लालच थोड़ी है कि हाँ आओ ज्वाइन करो, इतनी फीस दो ना, दोगे तब भी अच्छा, नहीं दोगे तो नहीं भी। हम किसी के पैसे पर थोड़ी निर्भर है, हम तो भगवान के ऊपर निर्भर हैं, है ना। ये भक्त का लक्षण है। दिस इज इट, 100% डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। नहीं, अगर पैसे का लालच होगा तो फिर किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? जो लोग दान दे रहे हैं, फिर उनकी वाहवाही करनी पड़ेगी, उनको माला पहनाओ, उनको बिठाओ, ये करो वो करो। क्यों? क्योंकि वहां से पैसा मिलेगा। और जब हम भगवान पर निर्भर करेंगे 100%, तो फिर क्या किसकी वाहवाही करेंगे? हम भगवान की वाहवाही करेंगे, क्योंकि हम तो भगवान पर डिपेंड करते हैं, हम किसी की दान या दक्षिणा पर नहीं। श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं दोगे तब भी ठीक है, नहीं दोगे तब भी ठीक है, क्योंकि भगवान हमें देंगे। श्रीला प्रभुपाद, नहीं। पत्रकार, तो क्या उन मुख्य लक्षणों में से एक, क्या यह उन मुख्य लक्षणों में से एक है जिनके द्वारा एक सच्चे गुरु और एक ढोंगी में अंतर का पता चल सकता है? मतलब यहाँ कहने का मतलब पत्रकार पूछ रहे हैं कि क्या यही अंतर है कि जो कोई ढोंगी होगा, ठग होएगा, वो आपसे पैसे मांगेगा, आपका पैसे लेगा, वो आपके पैसे के पीछे होएगा, क्या यही अंतर है? शिला प्रभुपाद, जी नहीं, सच्चा गुरु व्यापारी नहीं होता, वह भगवान का प्रतिनिधि होता है। जो कुछ भी भगवान कहते हैं गुरु केवल उसकी पुनरावृत्ति करता है, इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं कहता। मतलब वो आपके पैसे के पीछे नहीं है, उसने तो भगवान के नाम का प्रचार करना है, उसको पैसे से क्या मतलब? पैसा तो अपने आप आएगा। भगवान आखिर कौन है? लक्ष्मीपति है ना, हजारों हजारों लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा में खड़ी हैं। अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो कोई लक्ष्मी देवी आपको कहीं वो नकारेगी, कहीं छोड़ेगी आपको? नहीं, वो भगवान की सेवा में है, तत्पर है। तो पत्रकार, परंतु क्या आप एक वास्तविक गुरु से रोल्स रॉयस मोटर में यात्रा करने तथा प्रथम श्रेणी के होटलों के अत्यधिक भव्य कक्षों में रहने की आशा कर सकते हैं? मतलब रोल्स रॉयस सबसे महंगी कार है, तो पत्रकार कह रहे हैं कि भी रोल्स रॉयस में से चलना और होटलों में फर्स्ट क्लास कमरे में रुकना, क्या ये गुरु का लक्षण है? मतलब ऐसा आशा कर सकते हैं भी गुरु ऐसा कर सकता है? क्योंकि उसने तो देखा ही है कि जी गुरु तो एक धोती कुर्ता पहनता है, झोपड़ी में रहता है, और ये ऐसा कैसे? शिल प्रपाद, कभी कभी लोग हमारे लिए प्रथम श्रेणी के होटलों के कक्षों में रहने की व्यवस्था कर देते हैं, परंतु प्राय हम अपने मंदिरों में रुका करते हैं। संपूर्ण विश्व में हम लोगों के 100 मंदिर हैं, अतः हमें किसी होटल में जाने की आवश्यकता नहीं है। शिला प्रपात कह रहे हैं कि कभी कभी कोई शिष्य हैं, किसी ने इनवाइट किया
कि आप जापान आइए, यहाँ भगवान का नाम का प्रचार कीजिए। फिर अगर समझो हम यहाँ बुलाना चाहें गुरु को या किसी को, तो फिर उनको क्या कहीं उसमें झोपड़ी में टिकाएंगे? नहीं, क्योंकि गुरु कौन है? भगवान का प्रतिनिधि। और भगवान के प्रतिनिधि की कैसी सेवा होनी चाहिए? भगवान के जैसी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु कहता है हमसे नहीं नहीं मेरे लिए तो 5 स्टार होटल बुक करो और रोल्स रॉयस कार लाओ तब मैं आऊंगा। नहीं, अगर कोई ऐसा कहता है तो वो गुरु नहीं है, वो तो व्यापारी है। अगर आप शिष्य है या जो उनके फॉलोवर हैं या उनको मानने वाले हैं, अगर वो सुविधाएं दे रहे हैं तो ये उनकी तरफ से है, ना कि गुरु की डिमांड है। गुरु की डिमांड नहीं। पत्रकार, तो मैं किस प्रकार का दोषारोपण करने का प्रयास नहीं कर रहा, मैं केवल यह दर्शाने का प्रयत्न कर रहा था कि आपकी चेतावनी न्याय संगत है। अनेकानेक लोग आध्यात्मिक जीवन खोजने में रुचि रखते हैं, परंतु साथ ही साथ ऐसे भी बुरे बहुत से लोग हैं जो गुरु बनकर व्यापार करना चाहते हैं। वही आ गई ना बात। तो पत्रकार कह रहा था कि मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपको बुरा कहूं, नहीं। शिला प्रपात से वो कह रहे हैं कि मेरा मतलब था कि कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं, मैं उनको उजागर करना चाहता हूँ। शिला प्रपात, क्या आपके विचार में आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है स्वेच्छापूर्वक निर्धन बन जाना? मतलब सारे धन का त्याग कर दो, भी मैं तो बस गरीब हूं, चाहे मेरे पास कितना भी पैसा हो मैं सबको त्याग कर दूं और मैं तो बस गरीब बन जाऊं, क्या यही आध्यात्मिकता है? पत्रकार, मैं यह नहीं जानता हूं। शिल प्रपात, एक निर्धन व्यक्ति, मतलब शिला प्रपात ये क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं पत्रकार से कि आपकी नजर में भी अगर किसी के पास धन है और उसने धन छोड़ दिया और वो निर्धन हो गया तो वो बहुत बड़ा आध्यात्मिक बन गया, क्या यही मतलब है आपका, आपकी नजर में मतलब आध्यात्मिकता का? और जबकि ये तो है नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर आप कुछ छोड़ते भी हो, है ना, आपने देखा होगा कितने ही बड़े बड़े सन्यासी हैं जो सन्यास लेते हैं, सब कुछ घर बार छोड़ देते हैं। हाँ, अमीर अमीर, मतलब कितना ही उनके पास पैसा हो। जैन धर्म में हमें देखने में मिलता है ना, जब वो जैन मुनि बनते हैं तो सब कुछ त्याग देते हैं, घर परिवार पैसा पूसा सब कुछ। लेकिन अगर कई सालों बाद भी वो यही कहते रहे, देखो मैंने 1 करोड़ रुपया था मेरे पास, मैंने वो सब छोड़कर मैं मुनि बन गया या मैं संत बन गया, मैं सन्यासी बन गया, तो इसका मतलब वो 1 करोड़ तो उसके मन में अभी भी चल रहा है ना? तो वो तो सच्चा सन्यासी तो नहीं है ना। तो इसका मतलब वो तो फिर उसके मन में अभी भी चल रहा है। जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर उसके बात क्या करना, है ना? अगर कोई मतलब ये चीज कहे और या इस चीज में वो खुशी महसूस करे कि हाँ जी देखो लोग मेरा महिमा मंडन करें कि जी मैंने इतना कुछ था और छोड़ दिया, तो इसका मतलब तो फिर वो कहीं ना कहीं अहंकार की तुष्टि हो रही है, ईगो की। वो सन्यासी नहीं। तो शिला प्रपात कह रहे हैं फिर आगे कि एक निर्धन व्यक्ति भौतिकतावादी हो सकता है तथा एक धनवान गंभीर आध्यात्मिकतावादी हो सकता है ना? मतलब पैसे से तो हम तोल नहीं सकते ना कि कोई कौन कितना का आध्यात्मिक है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो पैसे से थोड़ी आती। अगर आप सपोज करो पिछले पिछले जमाने में हमने देखा कि कितने राजा होते थे, राजा जनक, है ना, उनको राज ऋषि कहते थे, ऋषि। तो पूरा वो राजपाट होते हुए भी वो आध्यात्मिक थे। और एक छोटा सा कोई निर्धन व्यक्ति हो, वो भी धन की इच्छा करेगा या मेरे को ये सुविधा होनी चाहिए, मेरे को ये सुविधा, तो वो भौतिकतावादी है। वो आध्यात्मिकता कहाँ से? तो धन निर्धन होना या धनवान होना ये आध्यात्मिकता की कसौटी नहीं है। इसको आध्यात्मिकता की कसौटी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये है ही नहीं। आध्यात्मिक जीवन न तो निर्धनता पर निर्भर है और न ही धन पर। आध्यात्मिक जीवन दिव्य है। उदाहरण के लिए अर्जुन राज परिवार के सदस्य थे, परंतु फिर भी वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 2 श्लोक में कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषियो विदुहु। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा परम विज्ञान प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने उनको इसी विधि से जाना। भूतकाल में सभी राजा जो राज ऋषि हुआ करते थे वे आध्यात्मिक विज्ञान समझा करते थे। अतः आध्यात्मिक जीवन मनुष्य की भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता। व्यक्ति की भौतिक दशा कुछ भी रहे,
चाहे वह राजा हो अथवा एक कंगाल, फिर भी वह आध्यात्मिक जीवन को समझ सकता है। प्रायः लोग यह नहीं समझते कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, अतः वे अनावश्यक ही हम लोगों को की आलोचना करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, तो आप क्या उत्तर होगा आपका? पत्रकार: मुझे निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। श्रील प्रभुपाद: यद्यपि आप जानते ही नहीं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, फिर भी आप कहते हैं कि यह ऐसा है अथवा वह वैसा है, परंतु आपको सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन है क्या। मतलब बैठ के ऐसे ही बात करना हो तो देखो जी 5 स्टार होटल में रुकता है, वो तो इस गाड़ी में चलता है, उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है ना। किसी की ऐसे आलोचना करना कहाँ तक फिर, मतलब आपको पहले तो यही पता होना चाहिए भी आध्यात्मिकता है क्या। अगर आपको यही नहीं पता कि आध्यात्मिकता क्या है, तो फिर किसी की आलोचना करने का क्या मतलब? आपको पता ही नहीं, आप तो वैसे ही बैठे बातें बना रहे हो फिर। तो आध्यात्मिक जीवन का आरंभ तब होता है जब आप समझ जाएं कि आप ये देह नहीं है ना, हम सब आत्माएं हैं। तो यह आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक आरंभ है, ये शुरुआत है। जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जब ये हम जान जाते हैं कि हम आत्माएं हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। स्वयं में तथा अपने शरीर में अंतर देखने से आपको यह ज्ञान होता है कि आप आत्माएं हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये वेदों में आता है। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म मतलब आत्मा, कि मैं आत्मा हूं। पत्रकार: क्या आप सोचते हैं कि यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य की शिक्षा का अंग होना चाहिए? श्रील प्रभुपाद: हाँ, लोगों को सर्वप्रथम तो इस बात की ही शिक्षा देनी है कि वे क्या हैं, क्या वे शरीर हैं या कुछ और। शिक्षा का आरंभ तो यही है। अभी सबको यह सोचने की शिक्षा दी जाती है कि वे शरीर हैं। यदि किसी को अमेरिकन शरीर प्राप्त हो जाता है तो वह सोचता है कि मैं अमेरिकन हूं। यह इस प्रकार सोचने के समान है कि मैं लाल कुर्ता हूं। ऐसा केवल इसलिए क्योंकि आप लाल कुर्ता पहने हुए हैं। आप लाल कुर्ता नहीं, वरन एक मनुष्य हैं। इसी प्रकार यह शरीर वास्तविक व्यक्ति अर्थात आत्मा के ऊपर कुर्ता अथवा कोट के समान है। यदि हम अपने को मात्र शारीरिक कुर्ता अथवा कोट के आधार पर पहचाने तो हमारी आध्यात्मिकता शिक्षा शून्य है। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता इसके वर्ड के अंदर ही छिपा हुआ है इसका अर्थ, मतलब आत्मा के बारे में। आध्यात्मिकता, असली आध्यात्मिकता तो वही है ना, जब हम ये जानेंगे कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ABCD है ये आध्यात्मिकता की शुरुआत है। इससे आगे फिर हमें बढ़ना है, लेकिन सबसे पहले तो फिर हमें ABCD सीखनी है ना। सबसे पहले तो हमें यही सीखना है कि हम ये शरीर नहीं है। पत्रकार: क्या आपका विचार है कि विद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? श्रील प्रभुपाद: हाँ, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में यह शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस विषय पर प्रचुर साहित्य है, ज्ञान का असीम असीम भंडार है। वास्तव में आवश्यकता तो इस बात की है कि समाज के नेता इस अभियान को समझने के लिए आगे बढ़ें। पत्रकार: क्या आपके पास ऐसे लोग भी आए हैं जिनका संबंध पहले से किसी ठग गुरु से था, मतलब किसी ने उनको ठगा है? शिला प्रभुपाद: हाँ, ऐसे अनेक लोग हैं। पत्रकार: क्या ठग गुरुओं ने उनके आध्यात्मिक जीवन को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाई थी? शिला प्रभुपाद: नहीं, ऐसे लोग सचमुच किसी आध्यात्मिक जीवन की खोज कर रहे थे और यही उनकी योग्यता थी। भगवान प्रत्येक के हृदय में है और जो ही कोई सच्चे हृदय से उन्हें खोजता है, जो ही वे उस व्यक्ति को एक सदगुरु से मिलवा देते हैं, है ना। असल में ये हमारे इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हृदय से सच्चे गुरु की खोज कर रहे हैं, तो सच्चे ज्ञान की खोज कर रहे हैं, तो भगवान आपको सच्चा गुरु मिलवा देंगे, क्योंकि वो हमारे हृदय में बैठे हैं, वो जानते हैं हमारी इच्छा क्या है। लेकिन हमारी इच्छा अगर होगी शॉर्टकट या कोई ऐसी भौतिक इच्छा कि हाँ जी मुझे कोई पद मिल जाए, मुझे कोई सोना मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, तो घर में कुछ भी हो, कोई भी इच्छा हमारे मन में अगर भौतिक इच्छा है, तो फिर भौतिक तरह के हमें व्यक्ति मिलेंगे जो उस इच्छा को पूर्ण करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक इच्छा अगर हमारे
मन में होगी, हृदय में होगी, तो भगवान हृदय में बैठे हैं, तो वो उस इच्छा के अनुसार हमें एक सच्चे गुरु से मिलवा देंगे। आखिरकार भगवान जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, उनको चैत्य गुरु कहा जाता है। फर्स्ट गुरु वही हैं जो हमें बाहरी जो उनके प्रतिनिधि हैं उनसे मिलवाते हैं। पत्रकार, क्या आप जैसे वास्तविक गुरुओं ने इन ढोंगी गुरुओं को रोकने का प्रयत्न किया है, अर्थात उन पर यह व्यापार बंद करने के लिए दबाव डाला है? शिल प्रभुपाद, जी नहीं, यह मेरा उद्देश्य नहीं है। मैंने इस अभियान का आरंभ मात्र हरे कृष्ण कीर्तन करके किया। मैंने यह कीर्तन टॉम्किन स्क्वायर पार्क नामक स्थान पर न्यूयॉर्क में किया और शीघ्र ही लोग मेरे पास आने लगे। इस प्रकार यह कृष्ण भावनामृत अभियान धीरे धीरे विकसित होने लगा। अनेक व्यक्तियों ने इसे स्वीकार किया और अनेकों ने नहीं किया। जो लोग सौभाग्यशाली हैं उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें, हमारा मकसद किसी के साथ लड़ना नहीं है या किसी पर दबाव डालना नहीं है। नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैंने तो ये आंदोलन हरे कृष्ण का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद जी ये कीर्तन किया करते थे पार्क में, न्यूयॉर्क में, टॉम्किंसन पार्क। 1 साल उन्होंने किया, वहां कोई नहीं आता था। फिर धीरे धीरे लोग सुनने लगे, लोग इकट्ठा होने लगे और भक्त बनने लगे। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये तो मैंने भगवान के नाम का प्रचार करके आरंभ किया है। हमने किसी के ऊपर दबाव थोड़ी डाला है या किसी से लड़ाई करने के लिए थोड़ी ये अभियान शुरू किया। पत्रकार, क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ठग गुरुओं के साथ हुए अपने अनुभव के कारण लोग प्रत्येक गुरु पर संदेह किया करते हैं? यदि आप दांत के किसी नीम हकीम डॉक्टर के पास जाएं और वह आपका दांत तोड़ दे, तो आपको किसी दूसरे दांत के डॉक्टर के पास जाने में भी संदेह हो सकता है। मतलब पत्रकार कह रहा है कि जो लोग इतने सारे ठग हैं, तो सारे लोग कहेंगे अरे ये तो सारे गुरु एक सरे हैं, ये तो सारे गुरु ठगी हैं, इनके ये तो बस लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो लोगों के मन में तो ये आएगा। जैसे कि अगर कोई मेरे दांत में दर्द है और मैं किसी अरे गरे किसी डेंटिस्ट के पास चला जाऊं और वो मेरा दांत तोड़ दे, तो मैं तो फिर ये शक करूंगा ना भी हाँ मैं किसके पास जाऊं किसके पास नहीं जाऊं, जो जो सही डेंटिस्ट हो। शिला प्रभुपाद, हाँ स्वाभाविक ही है कि ठगे जाने पर आप संदेह करने के लिए लग जाएं, परंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि यदि एक बार आप ठगे गए हैं तो आप सदा ही ठगे जाएंगे। मतलब ये तो नहीं है कि बार बार आप फिर ठगे ही जाएंगे। अगर एक बार आपको किसी ने धोखा दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि अभी हर बार ही आप धोखा खाओगे। आप किसी यथार्थ व्यक्ति की खोज करें, परंतु कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने के लिए आपको या तो अत्यधिक सौभाग्यशाली होना चाहिए अथवा इस विज्ञान से भली भांति परिचित होना चाहिए। भगवद गीता से हम समझते हैं कि वास्तविक खोजकर्ता बहुत कम है। कैसे? मनुष्या नाम सहस्त्रेषु कश्चिदति सिद्धये, मतलब लाखों व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसे आध्यात्मिक जीवन में रुचि हो। हम देख ही सकते हैं ज्यादातर लोगों को आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बैठ ही नहीं सकते, वो सुन ही नहीं सकते, उनकी इच्छा ही नहीं है भगवान के बारे में सुनना, आध्यात्मिकता के बारे में सुनना। नहीं, उनको कोई और रुचि है। किसी को कारों में रुचि है, किसी को पैसे में रुचि है, किसी को व्यापार में रुचि है, किसी को राजनीति में रुचि है। उनकी रुचि अलग है। तो प्राय लोग आहार, निद्रा, भय, मैथुन इन्हीं में रुचि रखते हैं। मतलब ये 4 चीजें हैं ना जो पशु भी करते हैं, इंसान भी करते हैं, इन्हीं में रुचि है। अतः हम अनेक अनुयायी पाने की इच्छा कैसे कर सकते हैं? यह जानना कठिन नहीं है कि लोग अपनी आध्यात्मिक रुचि खो चुके हैं। मतलब फिर ज्यादा लोग कहाँ आएंगे? ज्यादा लोग शिष्य कौन बनेगा? बहुत कम लोग ही बनेंगे ना शिष्य। इसलिए शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम आशा नहीं करते कि बहुत भी करोड़ों के लोग, करोड़ों की संख्या में लोग आ जाएंगे और कृष्ण भक्ति करने लगेंगे। हालांकि अभी कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। यह जानना कठिन नहीं है कि लोग अपनी आध्यात्मिक रुचि खो चुके हैं। जिनकी वास्तव में इसमें रुचि है उनमें से प्राय सभी इन तथाकथित अध्यात्मवादियों द्वारा ठगे जा रहे हैं। किसी आंदोलन की परख आप उसके अनुयायियों की संख्या मात्र से नहीं कर सकते। यदि एक व्यक्ति भी सच्चा है तब भी वह आंदोलन सफल है।
यह संख्या का नहीं वर्ण गुणवत्ता का प्रश्न है। क्वांटिटी इट डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्वालिटी होनी चाहिए। मूर्खों की फौज इकट्ठा करनी नहीं है, समझदार एक ही व्यक्ति बहुत काफी है। तो शिला प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं कि संख्या मैटर नहीं करती, गुणवत्ता मैटर करती है। गुणवत्ता, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। तो इसका क्या मतलब है? क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। तो हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे क्योंकि ये अध्याय लंबा है और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। काफी अच्छे अच्छे पॉइंट आज शिला प्रभुपाद जी ने बताए हैं और इनमें से किसी मतलब इतने अच्छे पॉइंट हैं कि हम धोखा खा ही नहीं सकते अगर इन पॉइंटों को हम अपने जीवन में लाएं। तो आइए चर्चा करते हैं कि क्या पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, या ये जो लास्ट का है कि गुणवत्ता और संख्या, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इसके बारे में आपका क्या वो है, मत है। हरे कृष्णा, बोल सकते हैं आप। हरे कृष्ण। हाँ, मुझे ये पॉइंट ये बहुत अच्छा लगा कि जब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें क्वांटिटी नहीं, भीड़ नहीं इकट्ठी करना, हमें क्वालिटी प्रभुपाद जी बनाना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि श्री प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो जो है वो जेन्युइन है। मतलब कोई इस चीज का ढोंग नहीं कर सकता। जो ये पूरा प्रोसेस है वो जो फॉलो करता है वही इस पाथ पर चलने उसका ही इस रास्ते पर चलने का मन करता है। ये एक ऐसा शिला प्रभुपाद जी ने पूरा सिस्टम बनाया है कि आप लोग कि कोई भी इंसान जिसको अंदर से भक्ति की थोड़ी भी इच्छा है करने की भगवान कृष्ण की, वही इसके ऊपर चल सकता है लंबे समय तक। नहीं तो क्योंकि बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है इस प्रोसेस में। तो फिर जैसे शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कितने ही गुरु जो सत्संग देते हैं इंडिया में, भीड़ लग जाती है, बहुत भीड़ मैंने देखी है। पर ये जो ऐसा जहाँ जैसे मतलब अगर हम डे टू डे या एवरी वीक जो कृष्णा मंदिर में जाते हैं इस्कॉन टेम्पल में, तो वहाँ पे जो जेन्युइन डिवोटीज हैं वही आते हैं और वही सर्विस भी करते हैं, वो सारा सारा कुछ फॉलो करते हैं जो। तो मतलब ज्यादातर, ये तो नहीं हम कह सकते कि सब वही हैं, बट जो सत्संग सुनने वालों का की तादाद है जैसे भारत में बहुत ज्यादा होती है। तो फिर यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने शुरू से ही एक ऐसा प्रोसेस रखा है कि जिसमें क्वालिटी इंसान के अंदर जो अडॉप्ट करे। हरे कृष्णा। हाँ, तो प्रोसेस ऐसी है कि इसमें क्वालिटी ही, जो गुणवत्ता है वो इंसान की बनती है ना। आप पालन करते हो, मंगल आरती करनी है, 16 राउंड भगवान के जाप करना है, भगवत गीता पढ़नी है। अब ये इतने नियम हैं, इतने प्रतिबंध हैं, सभी लोग नहीं, सभी को कहीं क्यों करना है हम? सत्संग सुनो, लंगर खाओ और अपना घर आ जाओ। कोई चीज तो बदलना नहीं है जीवन में। और इसीलिए अब भीड़ आपने देखी होगी, भीड़ ही भीड़ है। क्यों? बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज। लोग चेंज नहीं होना चाहते हैं, अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। और जो ये प्रोसेस है, जो ये आंदोलन है श्रील प्रभुपाद जी ने जो चलाया है, इसमें हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और ऑब्वियसली, नेचुरली, जब बदलाव होता है तो लोगों को कठिनाई होती है।
है ना। लोग बदलना नहीं चाहते हैं, वो एक कंफर्टेबल जोन है अपना, उसमें रहना चाहते हैं बस। और क्योंकि हम भारत में पैदा हुए हैं, लोग भारत में हैं, तो वहाँ ये एक जनरल वो है कि हमें सत्संग में जाना चाहिए, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, तो इसलिए लोग जाते हैं। संख्या बहुत है, लेकिन क्या गुणवत्ता है, क्वालिटी है? क्वालिटी कैसे आएगी? क्वालिटी तब आएगी जब हम चेंज होंगे, जब हम अपने आप में परिवर्तन करेंगे, तब क्वालिटी बनेगी। तो इसलिए आपका कहना सही है कि भीड़ भीड़ भेड़ चाल जिसको कहते हैं ना, भेड़ चाल ज्यादा है, और ये भेड़ चाल से ही लोग धोखा खाते हैं, है ना, इससे ही धोखा मिलता है। तो ठीक है, हरे कृष्णा, आपने अपना पॉइंट रखा। अब चलते हैं दूसरे डिवोटीज के पास। हरे कृष्णा, आप अपना माइक खोलें और बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। आप हैं वहां पर? हरे कृष्णा, अब बोलिए। बार बार इनवाइट करना अच्छा नहीं लगता ऐसे, आप बोल सकते हैं, जब मैं कहता हूं तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु पूर्णिमा पे आप दंडवत प्रणाम। और हरे कृष्णा, शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव की जय, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आज के अध्याय के बारे में या एक ही बिंदु के बारे में? कोई, अब हमने पढ़ा आज का, तो आपने सुनी है क्लास, तो आपको कोई ऐसा बिंदु जो लगा, जो आप चाहेंगे कि अपने जीवन में उसको लगाएं? हाँ प्रभु जी, मैं पहले तो शुरुआत यहीं से करना चाहता हूँ। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसे जो सचमुच में ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक जीवन की खोज कर रहे हैं और उनकी आध्यात्मिक जीवन में जीने की रुचि रखते हैं, तो भगवान प्रत्येक के हृदय जो ही तो ही सच्चे हृदय से जो ही खोजता है, उस व्यक्ति को एक सदगुरु से मिला देता है। तो प्रभु जी, यही है कि अब मेरे जैसे गए गुजरे को आपने अच्छा सा भगवान के आध्यात्मिक जीवन में डालने के लिए इतने सारे प्रयास करके मेरे में खुद में अच्छे सारे चेंजेस आए हैं प्रभु जी। जैसे मेरे खुद को ही, मेरे को डॉक्टर ने एक बार ना बोला था कि अ, आप एक काम करो कि मैं बीमार था, तो कि आप आपका फेट बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए आप मांस का सेवन करो। तो मैंने उनको प्रभु जी, जैसे ये प्रोग्राम में जुड़ने के बाद की बात है, तो मैंने उनको क्लियरली मना कर दिया कि मैं ये सब तो नहीं कर सकता। तो मेरा पहले में जैसे ये अंडे वगैरह खाने का था, तो ऐसे कुछ खा लेता था प्रभु जी। अब मेरे जैसे मन में ऐसे हो गया कि किसी जीव की हत्या नहीं करना। जैसे ब्लड है, किसी भी लैब में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता, खून को कोई बना नहीं सकता। साइंस चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्लड किसी की मैन्युफैक्चरिंग किसी भी लैब में नहीं बन सकता। मेरा यही मानना है प्रभु जी, और बन भी नहीं सकता। चाहे साइंस कितने भी एडवांस हो जाए, कितने रिसर्च कितने भी वो अपनी लैबों में कितना भी कुछ भी खोज कर ले, तो नहीं हो पाएगा। तो प्रभु जी, मेरा ये भी खुद का छूटा है ये सब चीजें, तो इसके लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रपात की जय। तो एक गुरु पूर्णिमा है आज, तो मेरा हमें अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहिए। शिला गुरुदेव हैं, मन शिला में प्रपात हैं, सब जगत गुरु मैं हैं। उनकी शिक्षाओं से बहुत लोगों की जिंदगी में सुधार आया। तो आप में तो जो प्रभु जी, परिवर्तन आया है, वो शिला प्रभुपाद जी अभी की पूरा शिक्षा नहीं से आया
जी, अभी मैं तो खुद इतना काफी इस तक गिरा हुआ इंसान हूँ प्रभु जी, पूरा चेंजेस नहीं आए हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे। अब मेरे को प्रभु जी यही है कि ऐसे मन में नहीं आता, अगर ये सब चीजों का सेवन करना चाहूँ तो मैं एवरीडे कर सकता हूँ, क्यों जहाँ पे मैं काम करता हूँ तो वहाँ मैं घर से काफी दूर, तो वहाँ पे इतना फिश प्रोडक्शन वगैरह होता है, जैसे वहाँ मछली का काफी सारे लोग, जैसे मैं हर दिन खा सकता हूँ, लेकिन प्रभु जी मेरे बिल्कुल भी इतना हो गया कि मन में बिल्कुल भी कभी सोचने को ही नहीं आता, और कोई देखता है तो मैं पास में जाके बैठना भी नहीं था। और पहले ये इन सब चीजों में इंटरेस्ट था कि मैं कहाँ ये सब, तो प्रभु जी ये एक तो इसके लिए आपको थैंक यू बोलता हूँ। काफी सारी चीजें और भी है जो आध्यात्मिक जीवन में नहीं होनी चाहिए, वो प्रभु जी यही आपकी आशीर्वाद से छूट जाएगी धीरे धीरे। तो इसके लिए पहले तो प्रभु जी आपको इसके लिए थैंक यू। बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, और बहुत बहुत धन्यवाद शिला गुरुदेव का, शिला प्रभुपाद का और अमरीश प्रभु जी का, जिनकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। और ये तो लोग कहते हैं ना कि चमत्कार दिखाओ, तो कोई गुरु है तो चमत्कार दिखाओ। प्रभु जी शिला प्रभुपाद गुरु में शिला प्रभुपाद से प्रभु भी जी ये नहीं, शिला प्रभुपाद जी से भी ये प्रश्न किया लोगों ने कि चमत्कार दिखाओ, आप स्वामी जी हैं, आप स्वामी जी, आपको चमत्कार दिखाइए। स्वामी जी ने तो गुरु जी जो शिला प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने अंग्रेज वहां उनके शिष्य थे, उनके ओर इशारा किया, आप देखो कि ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। अंग्रेज जो जन्म से ही गौ मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, वाइन पीते हैं, वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो इससे बड़ा चमत्कार क्या है। तो हम जैसे गिरे हुए इंसानों को शिला प्रभुपाद जी, शिला गुरुदेव जी की शिक्षा से हम थोड़ा बहुत भक्ति की ओर बढ़ पा रहे हैं, तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। तो ये हमारे जीवन में चमत्कार है, ये खुद को गिरा हुआ गुरुदेव का इंसान आज के चमत्कार है। मैं भी ऐसे कुतर्क करता था, जैसे मेरे पापा भगवान की भक्ति करते थे, तो करते हैं, तो अब क्या कहाँ वो पहले काफी अब तो थोड़ा उनके चेंजेस आ गए, तो अब ज्यादा मेरे में इन ये है कि मैं आध्यात्मिकता की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा हूँ, वो थोड़े जैसे अब सोच रहे हैं कि खुद करने लग गया, तो ये जैसे पापा से मैं ही कुतर्क करने लग गया। मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण वो तो अपने पूरे परिवार को लड़ा दिए, वो दाऊ भैया की कभी सुनी नहीं, हम्म। है ना। और अर्जुन देखिए, को ये 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 कहते ये ये खुद ने कुतर्क तब नहीं, ये कुतर्क तब आते हैं जब हमें अज्ञानता होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप हम शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे स्पष्टता आ रही है, जीवन में क्लैरिटी आ रही है ना। हमारे ज्ञान जैसे का हाँ छट रही हैं सारी जो बादल जो हैं अज्ञानता के। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप भगवान के नाम का जाप बढ़ाइए और बढ़ाइए, उससे देखिए फिर और क्या चमत्कार होते हैं हमारे जीवन में। ये तो छोटे से चमत्कार हैं, फिर बड़े बड़े चमत्कार होंगे। और वो जी आप यही है, कुतर्क करना छोड़ दिया, जैसे घर में ही सब। मैंने कहा भगवान क्या है, भगवान ने तो अर्जुन को ये बोल दिया, ये सब अर्जुन बोल रहा है कि ये मेरे परिवार के, मैं कैसे मारूं, तो वही कहे पार्ट तो उठाओ अपना गांडीर और मारो, जो वो बोल रहे हैं ये मेरे बुआ के हैं, ये है, तो ये सारी कुतर्क करता था। करण का क्या कसूर था, करण कुरुक्षेत्र के रण में भी भगवान को ही बोल रहा है सब कुछ कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी माँ का मेरे को ममतत्व प्यार नहीं मिला, सब कुछ चीजें, तो ये सब चीजें हैं। फिर अब ऐसी क्लियरिटी हो गई है कि प्रभु जी यही है कि गुरु में बहुत शक्ति होती है प्रभु जी। जैसे भगवान ने एक साधारण से 5 पांडव थे साधारण से, और 18 अक्षौणी सेना को 5 पांडवों से हरा दिया, और चाणक्य ने तो चंद्रगुप्त को एक छोटे से बालक को अखंड भारत का सम्राट बना दिया। गुरु में बहुत शक्ति होती है प्रभु जी। यही है कि मेरे जैसे गुजरे को कुछ आप इच्छे चेंजेस लाए तो इसके लिए। और लव कुश ने तो लव भगवान श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश, उनको खुद नहीं, वो खुद इतने सक्षम हो गए धनुर्विद्या सीखने गुरु ने, तो वो अपने अपने से भगवान से भी वो जैसे युद्ध करने में सक्षम हो गए थे प्रभु जी। तो उनकी एक गुरु की शिक्षा ही थी। हाँ, देखिए गुरु में तो जितनी हम गाएं उतनी कम है, लेकिन यहाँ आज के विषय में हम जैसे पढ़ा कि ठग भी बहुत हैं, है ना। सच्चे गुरु वो या नहीं है मतलब प्रभु जी, यही खुद सोचते हैं कि प्रभु जी कुछ भगवान अपन आध्यात्मिक जीवन में जुड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारा ही भला हो जाएगा, अच्छे गुरु से जुड़े हैं तो प्रभु जी। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला कि उनको 5 स्टार होटलों में भक्त रहने के लिए देते हैं, तो प्रभु जी जैसे आप भी इंडिया आते हो तो कभी हमारे को ही बोलते हो हाँ मैं मंदिर हूँ, आप मंदिर आ जाओ,
तो प्रभु जी यही थोड़ी सी क्लियरिटी आती है, हमारे सभी भक्तों में क्लियरिटी आती है कि हाँ प्रभु जी, आप चाहे आज ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो प्रभु जी आप भी सभी को टाइम देके सबको अच्छे से अच्छे रास्ते को ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया में प्रभु जी, एक जैसे गुरु का नाम नहीं लूंगा मैं सर, प्रभु जी किसी के कटाक्ष करने योग्य तो नहीं हूँ, एक गुरु है वो 7 डे फ्री क्लासेस चला रहे हैं। तो मैं ऐसे एक दिन ऐसे सोशल मीडिया पे देख लिया, उनका काफी बड़ा मल्टीनेशनल लेवल पे उनका प्रचार है। तो उन वो सच्चे हैं झूठे 7 डे फ्री क्लासेस, बहुत और बहुत अभी सारे ऐसे हाथरस में भगवान के वहाँ भक्त प्रभु जी ऐसे वाले जाते हैं। अब प्रभु जी यहाँ यूपी में मैंने न्यूज थोड़े दिनों में देखी, हाथरस में कोई गुरुजी थे, वहाँ पे काफी सारे गरीब लोग थे, वो भगवान के नाम पे चले गए। अब गरीब तो प्रभु जी हर दिन ठगाता ही है, तो हाँ नहीं वो देखो, वहाँ पे काफी लोगों बात ये ऐसे नहीं है कि सभी संत ठग हैं, ऐसा भी नहीं, लेकिन कुछ संत के भेष के अंदर वो ठग हैं जो लोगों को ठगते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी यही कोशिश बता रहे हैं कि गुणवत्ता है ना, भीड़ भीड़ अलग चीज है, गुणवत्ता अलग चीज है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि आपके जीवन में इतने परिवर्तन आए है ना, और ये क्या है परिवर्तन, क्या दिखाता है, आप ये गुणवत्ता दिखाता है, क्वालिटी बढ़ गई है। क्वालिटी जैसे होती है ना, कई कहते हैं यार मेरे को शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध देसी घी मिलता नहीं आजकल, मिलावट वाला तो हर जगह मिल जाता है, शुद्ध देसी घी नहीं मिलता ना, महंगा भी मिलता है, लेकिन उसको पहचानना, उसको मतलब उसका सोर्स कहाँ से मिलेगा कैसे, तो फिर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए उसके बारे में, कैसा शुद्ध देसी घी कैसा होता है, डालडा कैसा होता है ना। तो जो क्वालिटी है ना, शुद्धता की जो क्वालिटी है, उसको बनाने में टाइम लगता है, धीरे 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 जो गंदगी है वो छटती जाती है और शुद्धता बढ़ती जाती है। जो आपके या अभी परिवर्तन बता रहे हैं आपके जीवन में आए हैं, तो ये क्या ये दर्शाता है कि जो प्रोसेस है वो सही है, वो गुणवत्ता बढ़ा रही है, वो शुद्धता बढ़ा रही है जीवन में, जिससे कि क्वालिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब जो भक्ति की जो प्रोसेस है वो सही है, आप जो रास्ता है वो रास्ता सही, ये दर्शाता है। तो इसलिए हमें भगवान जो हमारे गुरु को हमेशा प्रणाम, ऐसा नहीं कि खाली गुरु पूर्णिमा है आज बस आज के दिन ही बस उनको प्रणाम करो, नहीं, उनको तो हमें तीनों टाइम रोज डेली उनके चरणों में वंदना करनी चाहिए गुरु की। तो शिला प्रभुपाद की जगत गुरु हैं, उनकी शिक्षा से ही कितने लोगों का जीवन बदल रहा है, तो उनका तो स्थान बहुत बड़ा है। तो धन्यवाद, आपने अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही आप भगवान का नाम जपते रहिए, भक्ति में आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं दो भक्तगण, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। आप हैं वहां पर? हरि बोल। चलिए, मुझे लगता है शायद वो नहीं बोलना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं रोकेंगे, और ये अध्याय अभी लंबा चलेगा, और भी इसमें काफ़ी पॉइंट आएंगे शिला प्रभुपाद जी जो साझा कर रहे हैं, और पत्रकार का जो अनेक अनेक दूसरे सवाल भी हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कैसे हमें अंतर करना है संत में और ठग में। बहुत प्रैक्टिकल है, और आज के जीवन में सभी के ऊपर ये लागू भी होता है। तो इसलिए आप ये क्लासेस मिस मत करिए, मैं ये कहूँगा कि आप इसको फॉलो करिए, और इसके जो आने वाले क्लासेज हैं, अध्याय हैं,
उनका सही से अध्ययन करिए। ठीक है, तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं अभी बुलाता हूँ बच्चों को, तो प्रेयर गाएंगे। हरे कृष्णा। माधव, कम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Okay, you ready? Yes. Say Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, start. Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is then gone, there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, But if your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior Only saintly behavior lets humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna We must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this? So many things to do. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must also so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely. And make your thinking sharp. Make your thinking sharp. Let's learn how we can live with so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something cease tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever cease today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things, but you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the end. Whatever work we Whatever work we given, we do our very best. we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. And when the time is up, you'll take us up above. You'll sing and dance to him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. So can't trust his name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's
the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna You can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय His Holiness महाविष्णु गोसाई महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुद्धाय कृष्ण पुस्तकाय भूतले श्रीमते मास्टर गोस्वामी, नमो शुद्धाय कृष्ण पुस्तकाय भूतले श्रीमते भक्ति गोस्वामी के नाम में नमस्ते सारस्वती देवी। नमस्ते सस्ती देवी गण मुनि शालिने निर्विशेष